आज एक बात आप सबसे कहें, मानोगे? मेरे भाई, आप लोग सोचते हो ना कि जब बुढ़ापा आवेगा तब भगवान का भजन करेंगे। इस बात को अपने ध्यान से, मन से निकाल देना। अगर भगवान का भजन करना है तो अपने हाथ पैर के चलते चलते जो भी तीर्थ करना चाहो कर लेना। बाद में केवल माया रह जाती है, माया, और माया के कारण घर परिवार से कोई निकल नहीं पाता। मेरे भाई, अगर अपनी करनी बनानी है तो अपने हाथ पैर के चलते हुए जाकर के भगवान का दर्शन कर लेना, यही आपका कर्म है। दूसरा, अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट मत देना, सबसे बड़ा धर्म। अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, यह सबसे बड़ा धर्म है। अपना जितना कार्य हो सके अपने हाथ कर लेना। ये मत सोचना कि हम जाकर के कोई दूसरा करेगा। अगर दूसरे के भरोसे बैठोगे उसको कष्ट होगा, और उसको अगर कष्ट हुआ ये मान के चलो आप पाप के भागीदारी बन गए। और आज नारद जी महाराज ने जब राजा शीलनिधि के यहां पहुंचे, उन्होंने देखा बड़ा सुंदर स्वयंवर था। चारों तरफ से हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, और उन हीरे जवाहरातों को देख करके आज नारद जी अति प्रसन्न हो रहे थे। सुंदर एक सिंहासन को देखा और जाकर के उस सिंहासन पर विराजमान हो गए। और दोनों तरफ से जो शिव के गण थे ना, जिन्होंने सुंदर मुनि का वेश धारण किया था, ब्राह्मण का वेश धारण किया था, किनारे में जाके वो दोनों विराजित हो गए। तुयोदितो भूपति शीला निधि साभ्रस तत्परः तस्य कन्या विशालाक्षी श्रीमती वरवर्वणे। बड़े दूर दूर के राजा आए, एक से एक राजा, बड़े से बड़े दिग्गज राजा। और चवना सरदवा मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतस्य साकुल मृकंड पुत्राजित पेपलादः। बड़े बड़े ऋषि विराजित हुए वहां। अब नारद जी जैसे बैठे, अब तो समय आ गया काहे का, कन्या वरमाला लेकर के चली। जैसे आज ये विश्व मोहिनी आज सुंदर हाथ में जयमाला को लेकर के चली ना, आज तो नारद जी ने देखा और देख करके मन ही मन इतने प्रफुल्लित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि ओहो, अब तो जो मैं चाहता था वो होने वाला है। अब सीधे सामने एकदम से अकड़ करके अभिमान भरे उसमें से जो है जाकर के बैठे हुए, और नारद जी बार बार देखो भाई, जब घर में बहू आ जाती है ना तो बहू एक वस्तु लेकर के आती है। बता दूं क्या? अगर बुरा ना मानना हो तो बताऊं। घर में अगर बहू आई है और अगर घर में बड़े बूढ़े अगर सयाने कोई है, जेठ है या ससुर है, तो उसके लिए खांसी लेके जरूर आ जाती है। बोलो ओम नमः शिवाय। आती है नहीं? जब भी आप अंदर प्रवेश करोगे तो जरूर एक बार खांसोगे, भले खांसी आए या नहीं। आज नारद जी बार बार वहां खांसना शुरू कर दिए। अरे कम से कम खांसेंगे तो हमारे तरफ तो देख लेगी, किधर बैठे हुए हैं, भटकने की जरूरत नहीं है। बार बार नारद जी करके और खांसते हुए जो है सुंदर जो है हाथ को बार बार जय हो जय हो जय हो। लेकिन इस कन्या ने तो
जैसे नारद के ऊपर थोड़ी सी तिरछी सी नजर पड़ी, देखा तो क्या देखा कि नारद जी का जो स्वरूप था वो किसका था? किसका? बंदर का स्वरूप। लेकिन एक बात सुनो, इतनी बात जैसे श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया, ऋषियों ने प्रश्न पूछ दिया। बोले महाराज क्षमा करें, नारद जी अगर इतने भक्त थे भगवान विष्णु के, तो भगवान ने अपने भक्त के साथ में ऐसा क्यों किया? अरे भगवान तो कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव शाश्वता, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूं। फिर भगवान ने नारद को इस प्रकार से बंदर का रूप क्यों दिया? आखिर को अपने भक्त के साथ में छल किया ना। अरे देखो, बाली ने भी उस भगवान श्री राम का क्या बिगाड़ा था, जो जाकर के उसको छिप करके बाण मारा? राजा बलि ने क्या बिगाड़ा था, जो कि जाकर के उसको भी छल करके छल लिया? और आज देखो तो सही, अब तो भगवान का पूजा ऐसे करना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों के साथ में धोखा करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहने लग गए, बोले हे ऋषियों, बात ऐसी नहीं है। नारद जी ने स्वरूप तो मांगा था, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन नारद जी ने अंतिम में एक बात कहा था कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। हे भगवान, आप वो काम करें जिससे मेरी हित हो गई। भगवान ने सोचा कि अब अगर हित की बात है तो निश्चित है कि मैं इसको बंदर का रूप दे दूं। लेकिन सुनो ऋषियों, ये बंदर का स्वरूप, मरकट का स्वरूप केवल वहां पे 3 लोगों को ही दिख रहा था। सबको तो बड़े सुंदर दिख रहे थे, हाँ, सबको बड़े सुंदर दिख रहे थे। बंसी विभूषित करा सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तमहं न जाने। जो स्वरूप भगवान का था वही स्वरूप नारद जी का था, लेकिन 3 लोगों को केवल बंदर दिख रहे थे। किसको किसको? एक तो इस कन्या को, विश्वमोहिनी को, दूसरा जो भगवान के 2 गण साथ में आए थे ना, इन दोनों गणों को आज नारद जी बंदर के स्वरूप में दिख रहे थे। बोलो ओम नमः शिवाय। और इस कन्या ने तो भैया एक बार मुड़ करके भी नहीं देखा, और जयमाला को लेकर के चलती रही। सारे राजा अपने अपने सीनों को तान करके खड़ करके बैठ गए। अब तो हो ना हो, ओ हे भगवान, भगवान को मना रहे, हे प्रभु हमारा नंबर ला देना। जैसे ये कन्या कहीं किसी राजा के पास थोड़ी रुके और देखे दूसरा भगवान को मनाने लग जाए, हे भगवान इसको कुरूप बना देना, हमारा नंबर आ जाए। फिर आगे हे भगवान इसको कुरूप बना देना, फिर आगे अब तो हमारा नंबर। सब के सब अपना अपना नंबर लगा रहे थे, कब हमारा नंबर आ जाए, कब हमारा नंबर आ जाए। और जानते हैं ऐसे करते 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 आज जो है नारद के पास में जैसे पहुंची, नारद जी ने सोचा अब तो लास्ट में मैं ही बचा, लास्ट में मैं हूं, अब तो हो गई बल्ले बल्ले। हाँ, लेकिन आज इस विश्वमोहिनी ने नारद को देखा भी नहीं। यदि दास्यसि रूपं में तदा तं प्राप्नुतां ध्रुवम्
सा बिना कंठे जयमालं न धास्यति स्वरूपं देहि मे नाथा सेवको हम प्रियस्तवा शृणुयन् मां यथा सा वै श्रीमती छिदपात्मजः। आहा, इन्होंने तो विश्वमोनि ने नारद की तरफ तिरछी नेत्र से भी नहीं देखा, और जब नहीं देखा उसी समय भगवान जो है, भगवान विष्णु सुंदर एक ब्राह्मण का वेश को बनाया और ब्राह्मण के वेश को बना करके, और जानते हैं उसी सभा में आ गए। और जैसे उस सभा में आए, आज उनको देखते साथ ही विश्व मोहिनी ज्योति प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लासन मुखं नितंबा स्तन कृच्छ मध्यमाम मुखं नितंबा स्तन कृच्छ मध्यमाम। आज विश्वमोनि ने जैसे देखा और समझ गई कि यही विष्णु है, और देख करके आज प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के ना आज कहने लगे कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जय हो। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
होते हाकिम, ना हम होते मुल्जिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ये पाकी ना होती जो आदत तुम्हारी, ये पाकी ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, ये पाकी ना होती जो आदत तुम्हारी, ये पाकी ना होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, मेरे कृपा की न होती जो